हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, हमारा जो पिछली क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा था कि जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे टेंस चेंज करते हैं, ये हमने सीख लिया था। आज हम उसके आगे की बातों को सीखते हैं और सीखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच is in present, is in past continuous tense, is in past continuous tense। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि ये चेंज होगी, किस में चेंज होगी? इट इज चेंज्ड इनटू, इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हमारा जो टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। चलो भाई, इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि आखिर हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए भाई, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही सेड, ही said, comma inverted commas, he said, comma inverted comma, they were not going, they were not going for a morning walk, for a morning walk। वो कहाँ के लिए नहीं जाते? मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। ये हमारा क्या हो गया? एक डायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए भाई, हमारी ये क्या होती है, यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं हम इसे, और ये हमारी क्या होती है, सारा जो पार्ट कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी यहाँ पे वर्ब कौन सा टेंस आया है। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आई है वो हमारी क्या आई? गोइंग है। लेकिन इसके पहले हमारे सामने यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिली हमें, वर। दैट मीन्स ये बता रहा है कि वर आया और हमारी जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया। इससे हमें पता चलता है कि सर हमारा जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसके आंसर में हमें, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया उसे हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। चलो भाई, सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए भाई, हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ही सेड हमारा एज इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। सो दैट आर, यहाँ दे हमारा थर्ड पर्सन है और हमने देखा था कि थर्ड पर्सन जो हमारा अनचेंज्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे दे एज इज आया। यहाँ क्या आया? वर। अब आपने ये नहीं पूछा सर हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्यों चेंज कर रहे हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है भाई, लॉजिक समझते हैं कि क्या लॉजिक है। देखिए, आपने कोई काम पास्ट में, कोई काम जो था पास्ट टाइम में चल रहा था, मतलब जिस सामने वाला जो स्पीकर था उसने जब आपसे कहा तो वो काम चल रहा था लेकिन पास्ट में था। अब आपने उसको हो जाने के बाद उसके पास्ट में भी आपने कुछ बताया। जब हम किसी पास्ट की बात को फिर पास्ट में बताते हैं तो उसे हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। लेकिन उस समय भी हमारा एक्शन कैसा चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। तो जब हमारा पास्ट ऑफ पास्ट में एक्शन कंटिन्यू है तो हम उसे क्या कहते हैं? फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारी ये सारी बात जो चल रही पास्ट टाइम की चल रही, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलो, अब हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखो, दे हमारा प्लूरल है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हमें हैड यूज करना ही है। नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा? बीन आता है तो व्हील लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? गोइंग एज इज रहेगा, गोइंग फॉर आ वॉक, फॉर आ मॉर्निंग वॉक, फॉर आ मॉर्निंग वॉक। अब इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है तो आपको घबराना नहीं है, जो आपको दिया है सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा अपने मन से आपको टाइम ड्यूरेशन इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिंस मॉर्निंग लिखो या फॉर, कोई टाइम ड्यूरेशन ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है और आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनकर क्या हो गई? कंप्लीट हो चुकी है।
चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और बताइएगा कि हमारा क्या इसका इनडायरेक्ट बनेगा। जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू you were not dancing, you were not dancing in the party, in the party, तुम पार्टी में डांस नहीं कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। हमारे पास ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन हमने यहाँ देखा जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी, इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, तो आपने कहा सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें याद रखना है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट बनाते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो भाई बनाइए, कैसे बनाएंगे, सी एस्टेज रहेगा, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपने कहा सर यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारे यू क्या है यहाँ पे, मी, तो मी यहाँ यू तो देखो सब्जेक्ट की तरह बना है, तो हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई बनता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई। अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगी, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ क्या आ गया, हेड। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर क्या आएगा, बीन। अब आपको याद होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आपसे ये भी कहा जाएगा कि इसमें क्या एरर है, तो भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपना सही आंसर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं, तो हमने देखा कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे नेक्स्ट बात को करते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं कि सर हमारा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो उसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को चेक करेंगे, कैसे उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे, इसको बताइए। चलो भाई जैसे मैंने कहा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, क्या लिखा मैंने, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, रोहन was writing a letter, रोहन was writing a letter। ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। अब आपके पास एग्जाम में भी इस तरीके से आएगा, लेकिन आपको 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए भाई, कैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सी सेड एस्टेरिस्क रहेगा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, रोहन का भी रोहन रहेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा was being written a letter। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, आपको बता रहा है कि इसमें से क्या करेक्ट बनेगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। नेक्स्ट मैंने कहा सी सेड दैट रोहन was writing a letter। ऑप्शन नंबर बी हो गया ये। थर्ड ऑप्शन है आपका सी शेड दैट रोहन had been writing a letter। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ। चलिए भाई थोड़ा इसको दोबारा से समझ ली, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से यहाँ से क्लास बंद हो गई थी। देखिए भाई ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं दोबारा से। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर है हमें वो सिलेक्ट करना है। जब हम पेपर में जाए इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये समझिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया, क्या लिखा, सी सेड रोहन वाज राइटिंग अ लेटर। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारी वर्ब है वो क्या है, तो हमने देखा वाज राइटिंग लिखा है, दैट मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। क्या इसमें हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी नहीं है तो ये गलत। दूसरा देखो क्या आया है, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज राइटिंग, क्या आना चाहिए था, हैड बीन, नहीं है तो इसको भी गलत करेंगे। नेक्स्ट देखो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बिल्कुल है, ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वर पेंटिंग द पिक्चर। हमें क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट आ जाती है, बनाने के लिए नहीं आता है, तो इस इनडायरेक्ट स्पीच को दिया रखा होगा, उसमें हमें एरर फाइंड आउट करना होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ क्या है, तो देखो भाई हमने देखा माई फादर टोल्ड मी, टोल्ड आया है, समझ जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। फिर क्या आया, दैट आया, दैट ही वर पेंटिंग द पिक्चर। यहाँ आप इस तरीके से भी समझ सकते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ वर हमारा एरर था, वर की जगह हम क्या रखेंगे, करेक्ट आंसर बनाएंगे वॉज, यही हमारा क्या था, एरर था। चलिए भाई अगर आपको ये समझ में आ गया फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो लिखेंगे व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, तो इट इज अनचेंज्ड। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होता है, जो टेंस है उसी में एज इट इज रहता है, इट इज अनचेंज्ड। ये क्या होती है, ये हमारी अनचेंज्ड रहता है, इसका टेंस हमारा जो दिया गया है वही रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में भी वही रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही रहेगा। चलो भाई समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, she had painted this chair, she had been painted this chair। ये हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए यहाँ पे जो टेंस आया है वो हमारा क्या है, तो आपने देखा हैड पेंटेड आया, दैट मीन्स क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें यही देखने को मिलेगा, बस जो नेसेसरी चेंजेस हम करते हैं वो चेंजेस हमें यहाँ दिखाने होंगे, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, दैट। सी हमारा थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा, हेड का हेड रहेगा, पेंटेड का पेंटेड रहेगा। दिस को हम किस में चेंज कर देंगे भाई, दैट में, और हमारा चेयर एज इट इज रहेगा। इस तरीके से हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। माय अंकल सेड टू मी, माय अंकल सेड टू मी, माय अंकल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, you had completed your work, you had completed your work। चलिए भाई इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे कि क्या बनेगा, तो देखिए भाई हमारा यहाँ फिर से क्या आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, तो इसे हमें ऐसे रखना है, बस जो नेसेसरी चेंजेस होंगे वो हम करते चलेंगे, बाकी हम ऐसे बहुत ही आसानी से इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे भाई, माय अंकल इज सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। माय अंकल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, आई। हेड का हेड रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा। देखो भाई जब यहाँ यू था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ योर आया, अब यहाँ क्या है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, माई। पजेसिव केस क्या यूज होगा, माई वर्क, और यही हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। तो ये तो बड़ा आसान होता है कि जो भी हमारा टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, तो वही पास्ट परफेक्ट हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हमें एज इट इज देखने को मिलता है। समझ में आई बात। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लिखिएगा भाई, अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किस में आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। तो लिखिएगा साथ में, when the verb of reported speech
when the verb of reported speech is in past perfect continuous टेंस। किसमें है भाई? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो लिखेंगे इट इज अनचेंज्ड। ये भी कैसी रहती है हमारी? अनचेंज्ड रहती है, कोई ज़्यादा खास चेंज हमें कुछ करने नहीं है, बट जो नॉर्मल से नेसेसरी चेंजेस हैं वो हम करते चलेंगे। चलिए भाई एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी सेड टू हर, अभी सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखा है, he had been practicing yoga since morning। ये हमारे पास क्या है भाई? एक डायरेक्ट स्पीच है। जब हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमें किस में दी गई है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी गई है, और यहाँ लास्ट में देखो टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में बनेगा? वो एस्टेज रहेगा, बस जो भी चेंजेस आएंगे हमें वो कर देना है। चलो भाई बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे? अभी सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। अभी टोल्ड हर, चलो भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। यहाँ थर्ड पर्सन है तो एस्टेज रहेगा, हेड का हेड रहेगा, वीन का वीन एस्टेज रहेगा, बर्फ की थर्ड फॉर्म प्रैक्टिसिंग का प्रैक्टिसिंग रहेगा। बाकी सब कुछ सेम आ गया, इसमें कुछ ऐसा खास वर्ड था नहीं जिसे हमें चेंज करना है, इसलिए बाकी जो कुछ भी लिखा है हमारा उसे हमने एस्टिस हम एस्टिस लिख दिया, और इस तरीके से हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई ये भी दोनों आसान हुए कि नहीं? जैसे पास्ट परफेक्ट वाला आसान था वैसे ही हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला भी कैसा है? इजी है, और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलो भाई बात करते हैं हम इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो बताइएगा कि हमारा इसमें क्या चेंजेस आएगा, किस तरीके इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। मैंने लिखा सीमा टोल्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखा मैंने वी हैड बीन टीचिंग संस्कृत for some years। चलो भाई ये हमारा क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है, हमें इसका क्या करना है? हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। चलो भाई तो क्या क्या देखो, यहाँ टोल्ड आया है तो आपको घबराना ही है, सर जी ये तो यहाँ तो टोल्ड आ गया। टोल्ड है तो टोल्ड एसेज लिख देंगे, अगर सेड टू होता तो हम इसे किस में चेंज कर देते? टोल्ड में कर देते। घबराना नहीं है, ऐसा आता है पेपर में, कई बार आया है, पहली बार नहीं है। तो आपको आदत डालनी है कि अगर टोल्ड आएगा तो उसको एस्टेज रखो, अगर सेड टू होता तो उसे हम किस में चेंज कर देते? टोल्ड में चेंज कर देते। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आपने कहा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। क्या हम यहाँ सीमा एस्टेज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सीमा का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या होता है? शी होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? शी। तो सीमा टोल्ड हिम दैट, कहा शी। अब हमारा हैड बीन एस्टेज आ जाएगा क्योंकि हमें किसमें है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका टेंस क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है, तो जो दिया गया है वही लिखेंगे। बाकी इसमें कोई अगर वैसा वर्ड आया जिसको हम चेंज कर सकते हैं तो उसे हम इसमें क्या करेंगे? चेंज करके लिखेंगे। अदरवाइज नहीं कोई ऐसा वर्ड है तो हम जैसा दिया गया है वैसा एस्टेज लिख देंगे, और हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है, और आपके पास भी मार्क्स आ चुके हैं। चलो भाई इस तरीके से हमारा क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। इसमें बताओ भाई किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो भाई अब हम सीखते एक बहुत ही अच्छा एरर बनता है इसमें। हाँ बिल्कुल बनता है एरर। एरर कैसे बनता है वो आपको समझना है। इस एक क्वेश्चन में मैं आपको जितने भी एरर्स बनेंगे सारे एरर्स दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें यहाँ क्या आंसर आने वाला है। चलो भाई
जैसे मैंने लिखा शी said to me that she said to me that I was right या writing a letter ये हमारा इतना ही है। ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखा, सी सेड टू मी दैट आई वॉज राइट या राइटिंग अ लेटर। देखो एक तो आपको एरर सामने दिख रहा है कि हमें राइट या राइटिंग में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, बट एक मिस्टेक और है, वो देखना है कि कितने स्टूडेंट्स उसको देख पाते हैं और कितने नहीं देख पाते हैं। तो बताइए भाई यहाँ इसमें कहाँ एरर है, क्या क्या एरर्स है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो भाई समझते हैं कि एरर्स क्या क्या है। देखो भाई सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही देखिएगा, सेंटेंस जब रीड करेंगे अब, यहाँ क्या लिखा है, सी सेड टू, ओके ठीक है आ सकता है, सेड टू कोई बात नहीं है। फिर क्या लिखा, मी, ओके आ सकता है। यहाँ क्या आया, दैट आया है, और यहाँ जो है क्या बन रहा है, आईएनसी वाला फॉर्म आ रहा है। दैट मीन्स एक इसका इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपने कहा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो यहाँ सेड टू नहीं आ सकता था। यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था, टोल्ड लिखना चाहिए था। एक मिस्टेक ये हो गई, सेड टू की जगह हमें यहाँ क्या लिखना था, टोल्ड लिखना था। अगर आपको पेपर में सेड टू भी देखने को मिलता है तो भी सही है। क्या देखने को मिलता है, सेड टू को सेड टू भी लिखा जा सकता है। कभी कभी एरर्स में क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन में एक से ज्यादा मिस्टेक्स होती है, तो वो छोटी मिस्टेक्स, जैसे हम सेड टू को एस्टेज लिख देंगे, यहाँ अब जैसे क्वेश्चन में ए वाली मिस्टेक ज्यादा बड़ी है, यहाँ हम इसके वॉस के साथ राइट नहीं लिख सकते। ये तो चलो छोटी सी स्ली मिस्टेक की सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर सकते थे, बट उससे ज्यादा बड़ी मिस्टेक तो ये थी कि राइट की जगह वॉस के साथ राइट कैसे आ सकता, असंभव है, आ ही नहीं सकता। क्या आना चाहिए था, राइटिंग। तो हम इस वाली मिस्टेक को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इसे हम आंसर में चूज करेंगे, इसे हम निग्लेक्ट करेंगे। समझ में आई बात। तो हमारा वहां पे राइट गलत हो जाएगा, राइटिंग सही होगा। समझ में आई। चलो भाई ये तो समझ में आ गया, पर ना अगर आपको ये सब कुछ सही लिखा होता, यहाँ राइटिंग ही लिखा होता, तब आपको सेड टू को किस में चेंज करना था, टोल्ड में चेंज करना था। एक इस मिस्टेक यहाँ बनती, क्या बनती, यहाँ मी की जगह आई लिखा होता। तो आपको याद रखना है कि हमेशा टोल्ड या सेड टू के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है। ये छोटी छोटी बातें, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक होता है, वो सब इन्हीं चीजों से बना हुआ है। समझ में आई बात। चलो इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो मॉडल वर्ब होती है उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। नोट डाउन करिए पहले। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे हाउ टू मेक, लिखिएगा भाई साथ में, नोट करें, हाउ टू मेक a indirect speech, how to make an indirect speech of modal verbs। चलो भाई मैं कुछ आपके सामने मॉडल वर्ब्स लिख रहा हूं, उनको आपको समझिएगा। यहां मैं लिखूंगा, फिर वहां हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ मॉडल वर्ब्स देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है एक साइड डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ लिखा है मैंने इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में जो मॉडल वर्ब आएगी उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करेंगे। चलो भाई समझिएगा। सबसे पहले हमारा आता है क्या, विल। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में विल देखने को मिलता है तो ये हमारा जो चेंज होता है किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। अगर हम बात करें शैल,
शैल को हम चेंज करते हैं वुड में, और पहले लिखिएगा शुड और स्लैश लगा के लिखो इसमें वुड। देखो भाई, जब भी शैल को हम चेंज करते हैं शुड में, अगर ऑप्शन में शुड दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम वुड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और शुड को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। चलो भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कैन की। क्या है कैन को जब हम डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारा कुड हो जाता है। अगर हम बात करें मे को जब हम चेंज करते हैं तो ये माइट बन जाता है। क्या बन जाता है? माइट बन जाता है। क्या बन जाएगा भाई? माइट हो जाएगा। वुड का अगर हम बात करें कि वुड आया है तो ये हमें एस्टेज वुड देखने को मिलता है। अगर माइट आया है तो माइट हमें एस्टेज माइट के फॉर्म में ही दिखेगा। क्या है? माइट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। समझ में आई बात? चलो, माइट का माइट ही रहेगा। अब अगर हमें शुड आता है देखने को तो पेपर में शुड का शुड ही रहता है। क्या रहेगा? शुड का शुड ही रहेगा। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम हैज टू हैव टू को। हैज टू और हैव टू, जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में हैज टू हैव टू देखने को मिलेंगे तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमेशा हैड टू होता है। क्या होता है? हैड टू होता है। और जो हमारी मस्ट है मॉडल वर्ब होती है, मस्ट को हम चेंज करते हैं किसमें? हैड टू में। मस्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? हैड टू लिखते हैं। तो हम इनका इस तरीके से क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। चलो भाई, अब समझते हैं हम एग्जाम्पल्स की मदद से। किसकी हेल्प से? एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। चलो भाई, समझते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा लाइक एग्जाम्पल, मैंने कहा ही said comma inverted commas, he said comma inverted commas, you can do this work, this is our statement। यानी कि हमारे पास ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच है इसका टेंस देखो किस में है? कैन मॉडल वर्ब आई। क्या आई? हमारे सामने कैन मॉडल वर्ब देखने को मिली। अब ये कैन मॉडल वर्ब आई है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन को किस में चेंज करना है? कोड में करना है। दैट्स इट। बाकी जो भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं हमें उनको करना है चेंज, बाकी हमारा आंसर परफेक्ट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आंसर सिलेक्ट करेंगे, आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में कहना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोड होना चाहिए। देखो भाई, कोड का है, कोड है, जिसमें कोड है भाई आंसर सही है, बाकी गलत है। ऐसे करना होता है। चलो भाई, करते हैं, बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। तो देखिए भाई, ही सेड लिखा है, इसको हम एस्टेज लिखेंगे। ही सेड एस्टेज आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ही सेड दैट। यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दे। कैन का क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। डू का डू रहेगा। दिस को हम किस में चेंज कर देंगे? दैट में चेंज करेंगे। और वर्क हमारा यहाँ एस्टेज आ जाएगा और ये हमारा क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। चलो भाई, इसी में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा she told me comma inverted commas we should respect our teachers। We should respect our teachers। हमें हमारे शिक्षकों का आदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, गुरु की रिस्पेक्ट करें, अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। सी का सी रहेगा, ऑलरेडी टोल्ड दिया है तो आपको घबराना ही नहीं है, टोल्ड लिखेंगे। मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। बी को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस शी होगा। इसके बाद शुड दिया है तो सी की जगह शुड का शुड लिखेंगे। अगर देखो भाई, आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन शुड का नहीं है और यहाँ आपको वुड देखने को मिलता है, तो घबराओ नहीं, क्योंकि शी के साथ शुड आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि शी के साथ वुड भी आता है। अगर ऑप्शन में शुड नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वुड वाला देखिएगा। अगर शुड है तो फिर आप इसी को देखेंगे। समझ में आई बात? तो आपने क्या लिखा? शी शुड रिस्पेक्ट। देखो, यहाँ वी था तो उसके अकॉर्डिंग अवर आया था,
यहाँ शी है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर टीचर्स, हर टीचर्स। और ये हमारा क्या बन गया भाई, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने कहा I said to him, I said to him, you will come here। जुकाम ने भाई दिमाग को हिला के रखा हुआ है। चलिए भाई हमारे सामने एक डायरेक्ट स्पीच आई है। आई को आई लिखेंगे, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में चेंज करेंगे। आई टोल्ड हिम, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट, हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही। अब हमें बिल्कुल यहाँ किसमें चेंज कर देना है, वुड में चेंज कर देंगे, बाकी हमारा कम का कम रहेगा। हियर को किसमें चेंज करते हैं, देयर में चेंज करते हैं, तो यहाँ देयर आ गया और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए जैसे मैंने लिखा, he said comma inverted comma it may rain। he said it may rain, it may शायद आज बारिश होगी, it may rain today। ये हमारे पास ही क्या बन गई, डायरेक्ट स्पीच। अब हमें इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ही सेड एस्टेज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। इट आया थर्ड पर्सन है, इसे हम इट का इट ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ मे का क्या हो गया, हमारा माइट हो गया। रेन का रेन रहेगा। टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट डे। और ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट बनकर तैयार है। अगर यहाँ हम मे माइट की जगह मे एस्टेज लिखेंगे तो हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने कहा, शी शेड यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है करने को बताने के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। चलो भाई इसका इनडायरेक्ट बनाओ, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर आपको यहाँ यू एस्टेज देखने को मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ क्या लिखना है, दे लिखना है। सी सेड दैट दे मस्ट की हम किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं, हैड टू डू। दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे, दैट वर्क। और ये हमारा क्या बन गया भाई, हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलो भाई समझ में आ रहा है ना कि कैसे बनाना है। तो आपने देखा कि हम इनको इस तरीके से चेंज कर रहे हैं और बाकी हम इनका क्या बनाते जा रहे हैं, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना पा रहे हैं। चलो भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। My mother said, comma inverted commas, you have to, नहीं ऐसे लिख लो, she has to go there। अब यहाँ देखो देयर ऑलरेडी दिया है तो कोई बात नहीं, हमें इसको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। तो लिखा है माई मदर शेड सी हैज टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो लिखा है माई मदर एसेज रहेगा, शेड का शेड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। सी थर्ड पर्सन है तो ये भी एसेज रहेगा। हैज टू को हम किस में चेंज करते हैं, हैज टू हैव टू, जब भी डायरेक्ट स्पीच में आएगा इसका पैसिव बनाए, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें किस में चेंज करना है, हैड टू में। गो का गो रहेगा और देयर का देयर आ जाएगा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। और इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर है तो बताइए।
नहीं है ना भाई। चलो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हमारे इसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट और है उसे करते, फिर बाकी का जो हमारी क्लास होगी वो कल होगी। चलिए भाई नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और लिखिएगा साथ में। इफ the reported speech if the reported speech express if the reported speech expresses the universal truth comma habitual facts comma habitual facts if the reported speech express the universal truth habitual facts and routine या habits routine या habits the tense of reported speech is remain unchanged देखिए भाई समझते हैं मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा है। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट आया है वो क्या बताता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, या हम बात करें कि वो किसी हैबिचुअल फैक्ट को बता रहा है या किसी की हैबिट या रूटीन को बताता है, तब ऐसी स्थिति में हम उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसका टेंस जो भी है वही रहता है, चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन में हो यानी कि पास्ट में हो या प्रेजेंट या फ्यूचर में, वो चेंज नहीं होती। चलो भाई तो कैसे समझते हैं, एग्जांपल की मदद से समझिएगा। जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो जब भी हमारा ऐसा स्टेटमेंट, अभी क्या बता रहा है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है ना, तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखो। ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या देते हैं, बाकी यहाँ जो कुछ भी दिया उसे एज टेज लिख देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट बनकर तैयार हुआ। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स my father reads a lot of book. My father reads a lot of books. My father read a lot of travel books. देखो भाई ऐसे लिख लो, माई फादर रीड्स लॉट ऑफ ट्रैवल बुक्स। मेरे पिताजी जो है ट्रैवल बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो पापा की आदत है, उन्हें ट्रैवल बुक्स पढ़ने की क्या है, हैबिट है। अभी उनकी हैबिट को बता रहा है, तो आज हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, एस्टिस रहेगा टेंस उसका, शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या लिखेंगे, दैट my father reads a lot of
अ लॉट ऑफ ट्रेवल बुक्स, ट्रेवल बुक्स। और ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलो समझो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी एक स्टेटमेंट होगा। कैसे लिखे भाई, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए भाई, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb consists, if the reporting verb consists a time clause, then the tense of reported speech, tense of reported speech either remains unchanged or past perfect। इसको समझिए भाई, बहुत ही बेहतरीन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में एक टाइम कंजंक्शन आएगा, टाइम क्लॉज आएगा, मतलब वो समय को बता रहा होगा कि उसने ऐसा कब किया था जब ऐसा हो रहा था। ऐसे स्टेटमेंट आते तो हमारे पास वहां इनडायरेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। पहला क्या है कि जो हमारा टाइम क्लॉज के अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसे हम ऐसे रख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बोलने से आप समझ नहीं गए, पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। चलो भाई देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने कहा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मैंने लिखा जिम स्लिप्ड, जिम स्लिप्ड when he was watching TV। मैंने ये लिखा, क्या लिखा, he said, he ने कहा जिम स्लिप्ड, जिम गिर गया था। कब गिरा था? when he was watching TV, जब वह टीवी देख रहा था तब कौन गिर गया था? जिम। तो ये जो लिखा है when he was watching TV, ये हमारा क्या है, पूरा टाइम क्लॉज है। ये बता रहा है कि कोई चीज कब हुई, टाइम क्लॉज। जिम गिरा, कब गिरा जिम कब से लिफ्ट हुआ? जब वो मूवी देख रहा था। तो टाइम को बता रहा है कि नहीं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, टाइम क्लॉज कहा। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो भाई हम इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे, ही सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लिखेंगे, जिम का जिम लिखेंगे। आप इसको स्लिप्ड का स्लिप्ड लिख दीजिए, ठीक है। स्लिप्ड में डबल पी आनी चाहिए, कहा भाई, SLIPPED, स्लिप्ड। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट जिम स्लिप्ड व्हेन, ही का ही रहेगा, वो सब कुछ सेम रहेगा। व्हेन ही वॉज, जो भी नेसेसरी चेंजेस है सिर्फ वो होंगे, बाकी अगर कोई ऐसा चेंज नहीं है तो हम बाकी एस्टेज लिखेंगे, टीवी। और ये हमारा बन गया। एक तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा क्या है, आप इसका जो दूसरा आंसर लिख सकते हैं वो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखेंगे दैट। अब आपको जो यहाँ पे पास्ट टेंस दिया गया था, पास्ट इंडेफिनिट दिया गया था, इसे आप पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जिम हैड स्लिप्ड, जिम हैड स्लिप्ड। बाकी हमारा जो टाइम क्लॉज का टेंस है वो एस्टेज रहेगा, स्लिप्ड। बाकी टाइम क्लॉज चेंज नहीं होगा, उसका ना ही टेंस चेंज होगा, जो दिया है जैसा दिया है एस्टेज आएगा। बस अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो कर दो,
नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वॉज वॉचिंग टीवी। और इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो हम इस तरीके से इसका क्या बना सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। चलिए भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं।